हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हीट एंड टेम्परेचर, गर्मी और तापमान के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो लेबोरेटरी के अंदर इक्विपमेंट है उसमें हम टेम्परेचर और हीट को मेजर कैसे करते हैं। हीट और टेम्परेचर को कंपेयर करके देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब कैसे कैसे थर्मामीटर्स हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि हम डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर से हीट कैसे फ़्लो करती है। हम देखेंगे कि हीट का फ़्लो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे होता है और हम हीट लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला चैप्टर अब हम शुरू करेंगे शुरू से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है वो हमें कैसे पता चलता है। द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ हीट। हीट कैसे उस ऑब्जेक्ट के अंदर से फ्लो करती है, ये चीज़ उसी पर डिपेंड करती है कि कोई चीज़ हॉट होगी या कोल्ड होगी। हीट ऑलवेज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ऐड आइस क्यूब्स इन अ ग्लास ऑफ जूस, आइस क्यूब स्टार्ट मेल्टिंग। जब हम आइस क्यूब्स डालते हैं किसी जूस के ग्लास में तो आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। इट इज़ बिकॉज द जूस हैज़ अ हाई टेम्परेचर दैन द आइस क्यूब्स, सो द हीट फ्रॉम जूस फ्लोज टू द आइस क्यूब्स। तो क्या होता है कि क्योंकि जो जूस होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है हमारे आइस क्यूब से, तो क्या होता है कि सारी की सारी हीट जो है वो आइस क्यूब्स में चली जाती है और वो मेल्ट हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो हमें दिखाई नहीं देती। इट शोज़ दैट व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट, द हॉट ऑब्जेक्ट लूजेज इज हीट एनर्जी वाइल अ कोल्ड ऑब्जेक्ट्स गेन हीट एनर्जी। तो क्या होता है कि इससे पता चलता है कि जब भी हम किसी गर्म चीज़ को और एक ठंडी चीज़ को कांटेक्ट में रखते हैं तो गर्म चीज़ अपनी जो एनर्जी है उसको लूज़ कर देती है और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो हीट एनर्जी को गेन कर लेता है, जिससे दोनों का टेम्परेचर कम होने लगता है। जैसे जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो गर्म होने लगेगा, और जो गर्म चीज़ है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा होने लगेगा। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। इसकी ऐसा यूनिट हमेशा याद रखनी है। इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन कैलोरीज। इसको कैलोरीज में भी मेजर किया जाता है। इट इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट रिजल्ट द फ्लो ऑफ अ टाइप ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो जब हम टेम्परेचर में डिफरेंस देखते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का, उससे हमें पता चलता है कि एनर्जी का फ्लो किस तरफ है। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड एज हीट एनर्जी, और इस एनर्जी को हम कहते हैं हीट एनर्जी। आवर सेंस ऑफ टच फील्स ओनली दैट ईदर द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हम किसी भी चीज़ को छू कर सिर्फ यही पता कर सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडी है। इट कैन नॉट टेल हाउ हॉट एंड कोल्ड द ऑब्जेक्ट इज़ आर, यानी कि लेकिन हम ये नहीं पता कर सकते कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है। टू कंपेयर द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट वी नीड टू नो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी दो गर्म या ठंडी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हमें जो है उसका टेम्परेचर का पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। तो देखिए, तो टेम्परेचर जो है वो क्या है। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस कितनी है, यानी कि वो कितना गर्म है। अब देखो, ये फ्रोज़न फूड है हमारे आसपास, तो उसको -18 डिग्री पर रखा जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर पर रखेंगे तो इसके एंजाइम्स हैं और जो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे इसको ख़राब करने लगेंगे। एयर टेम्परेचर इन द अंटार्कटिका इज़ इन विंटर्स इज़ अबाउट -49 डिग्री सेल्सियस। तो अंटार्कटिका में हवा का टेम्परेचर बहुत कम होता है सर्दियों में। ये इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब देखो, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। एसआई यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन। द कॉमन यूनिट फॉर टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम जो ज़्यादातर यूनिट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर में वो होता है इतने डिग्री सेल्सियस हमारे पास है टेम्परेचर। इट इज़ अनदर यूनिट इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी दूसरी डिग्री भी होती है, जैसे उसको हम बोलते हैं जैसे फ़ारेनहाइट में जब हम अपना टेम्परेचर मापते हैं, यानी कि हम जब अपना देखते हैं कि हमें बुखार है या नहीं, तो हम उसको फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है तो वो हमें पता चलता है कि वो उबलने लगा है, इट स्टार्ट बॉयल।
इसके बाद है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें फीवर आ जाता है, और उससे कम होता है तो हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है। द थर्मोमीटर आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमेशा किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑल थर्मोमीटर कंटेन्स अ स्पेशल मटेरियल दैट आर यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग। तो इन थर्मामीटर्स के अंदर एक ऐसा स्पेशल मटेरियल डाला जाता है जिससे जो गर्म होने पर एक्सपेंड हो जाता है और कूल होने पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है वो सिकुड़ जाता है। तो दीज आर द 3 टेम्परेचर स्केल्स। ये वो 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे सेल्सियस स्केल यानी कितने डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, फिर फ़ारेनहाइट में भी यूज़ करते हैं। फिर एक केल्विन स्केल होता है जिसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। फॉर प्रैक्टिकल रीजन मोस्ट थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। तो हम बहुत सारे टेम्परेचर में सेल्सियस स्केल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों स्केल्स दिखाए गए हैं, सेल्सियस वाला भी और फ़ारेनहाइट वाला भी। इसमें क्या है, सेल्सियस स्केल वाज डिज़ाइन बाय सर एंड्रस सेल्सियस। ये किसके द्वारा बनाया गया था, इनका नाम था सर एंड्रस सेल्सियस। इस स्केल में 0 डिग्री पे हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री पे होती है फ्रीजिंग। ये किसी भी आइस का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। और इसके अंदर जो 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है वो एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमारे वाटर का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता है। इसमें द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 10 डिग्रीज ईच, यानी कि 0 से लेकर 100 तक को 10 डिग्रीज़ में बांट दिया जाता है। तो इसमें देखोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल। लेकिन और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अब देखो ये फ़ारेनहाइट के इक्वल दिखाया गया है। इसमें होता है अलग स्केल होता है। ये फ़ारेनहाइट स्केल वाज डेवलप्ड बाय डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट एंड हिज कॉलीग्स। तो ये उनके द्वारा किया गया था, इसको बनाया गया था। द स्केल इज इंडिकेटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे हम इसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। इस स्केल पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता है। और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग यानी कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। सबसे लोअर टेम्परेचर है ये। और इनके बीच के डिफरेंस जो है वो, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस वो है 180 डिग्रीज़। और ये 180 डिग्रीज़ इसमें इंडिकेट करी जाती हैं स्मॉल इंटरवल्स के बाद। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर तक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखकर अपने अकॉर्डिंग इसमें आपको जो भी समझ आए वो ही आपने नोट्स बना लेने हैं। ओके, तो ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करनी है आपने, और इसके शेयर करने के बाद इसको सब्सक्राइब भी कर देना है। ओके, थैंक यू।